सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों, पेपर में कुछ टाइम पहले अपडेट आई हुई है यूपी लेखपाल भर्ती 2020 की, तो हम उस अपडेट से कुछ चीज़ें पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि वैकेंसी है वाकई में आएगी कब तक, पेपर कब हो सकता है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिल जाती है और तैयारी कहाँ से करें ताकि एक सीट आप पक्का कर पाएँ। तो आइए उस चीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं। जो वीडियो पूरा देखेगा उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और जो बीच में से देख कर के उसे लगता है कि फ़ायदा होगा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और आप बीच में से कोई भी काम को पूरा करें तो ही आपको फ़ायदा होगा, और पूरी डिटेल आप जान लें, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप मिसगाइड होते रहेंगे। यूट्यूब बहुत बड़ा है, आप इसकी वीडियो देख लें, उसकी वीडियो देख लें, आप गुमराह हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को समझना। पहला जो पॉइंट है वो कब तक वैकेंसी आएगी। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, कि वैकेंसी जो है वो लॉकडाउन के बाद नहीं आएगी। पेपर में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद 5200 जो लेखपालों की भर्ती होगी वो हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इस साल तो मुश्किल ही है कि वैकेंसी आए, लेकिन इस साल के बाद 2021 में ये वैकेंसी आने की उम्मीद है, लेकिन लॉकडाउन के बाद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आएगी तो ये बिल्कुल गलत है। लॉकडाउन के बाद वैकेंसी नहीं आएगी, 2021 में वैकेंसी आने की उम्मीद है, और वो 2021 तक बिल्कुल जाने वाली है। तो लोगों ने अभी अपने पैकेज बेचना स्टार्ट किया है, कोर्स भी बेच रहे हैं, तो उन कोर्सों से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप कोर्स परचेस कर लेते हैं तो उस कोर्स की वैलिडिटी होगी। बहुत तमाम चीज़ें मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ, उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे ज़रूर देखें, और आप समझ जाएंगे कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। उस चीज़ के बारे में सब कुछ बताया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि पेपर कब तक होगा, और देखिए आपके पास वक्त है। अगर मई चल रहा है, मई के बाद 2021 में जो वैकेंसी आएगी, ऑलमोस्ट मान के चलिए फरवरी मार्च तक ही वैकेंसी वो भी आ सकती है। तो आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है। अगर आप 1 साल पूरी तैयारी करते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे करके आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 महीने बाद ही पेपर है, उस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर उस तरीके से नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए हमारा अप्रैल में या फिर मार्च में वैकेंसी आती है, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका पेपर जो है वो करवा लिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आने में टाइम लगता है, पेपर करवाने में टाइम नहीं लगता है। पेपर हो जाने के बाद रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है। तो 2 चीज़ों में टाइम लगता है, वैकेंसी नहीं आती और एक रिज़ल्ट नहीं आता। लेकिन वैकेंसी आने के बाद पेपर ज़रूर हो जाता है, तो आपको पेपर अच्छा देना है। तो उस चीज़ के लिए आप सतर्क हो जाएँ कि आपके पास ऑलमोस्ट 15 महीने का टाइम है। तो 15 महीने अगर आपको लेखपाल ही बनना है और आपको एक अच्छी सैलरी वाली 12th क्लास बेस्ड पे, अगर 12th जो क्लास बेस्ड है उस पे अगर कोई जॉब चाहिए तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यूपी लेखपाल की हम और भी डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर का आता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 15 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और लॉकडाउन में आपको कहीं जाना भी नहीं, आप घर पे बैठ करके, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे चैनल से भी जुड़ करके आप चीज़ों को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेसिक मजबूत कीजिए, आपका सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो यूपी लेखपाल के साथ साथ बहुत सारे यूपी गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज़ होती हैं वो सारी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ कुछ चीज़ों का डिफरेंट होता है। आइए देखिए उस चीज़ में देखते हैं। फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। फॉर्म की फ़ीस की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो फॉर्म आए थे तो उसमें जनरल कैटेगरी का 185 था, 95 SC ST का था, और फिज़िकल हैंडीकैप्ड का 25 है। तो मे भी हो सकता है कि आपको इंक्रीज़ हो सकता है फ़ीस, तो उस चीज़ के बारे में देख लेंगे। लेकिन जब तक अभी नोटिफिकेशन फाइनल नहीं आता हम बता नहीं सकते, बट मान के चलिए 150 रुपया इंक्रीज़ होगा, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। और सैलरी कितनी मिल जाती है, तो देखिए सैलरी अच्छी खासी 21,700 से लेकर के 69,000 69,100 तक का इसका पे स्केल है। 2020 में ये सारी चीज़ें हैं, और 2020 की वैकेंसी का ये पे स्केल है। ठीक है, कितने नंबर की परीक्षा होगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ऑलमोस्ट हिंदी पूछी जाती है, गणित भी पूछी जाती है, और सामान्य ज्ञान भी। लेकिन ये चीज़ नहीं पूछी जाती है। लेखपाल में यही चीज़ आपका जो है वो मेरिट डिसाइड करता है। अगर इस चीज़ में आप अच्छे हैं तो आप मेरिट में आ जाएंगे। तो मेरिट में आने के लिए आपको बेसिक तौर पे बेसिकली इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें आपको योजनाएं पूछी जाती हैं कि कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम है, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें, गाँव से रिलेटेड, प्रधान मुखिया से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, फसलों के बारे में पूछा जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक अपना क्लियर करना होगा। और इसमें अगर आपने 20 नंबर ला दिया तो फिर इसमें आपको डिफरेंस, इसमें तो बच्चे नंबर अच्छे खासे लाते हैं, जैसे आपने 75 में 60 ला दिया और इसमें 20 ला दिया, तो 80 नंबर अगर आपके आते हैं तो फिर आप मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अच्छे खासे नंबर लाए, 60 लाए, और इसमें 5 7 नंबर ही लाते हैं आप,
तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि तेज़ बच्चे हैं, काफ़ी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी डिमांड भी है। और दूसरी चीज़ इसमें इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 20 नंबर का आपका वो था साक्षात्कार, मीन्स इंटरव्यू, और सारे 20-20 नंबर के थे पेपर। तो उसमें 65 के आसपास, 70 के आसपास गया था मेरिट, ठीक है। तो 80 में 70 के आसपास मेरिट जा रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन होगा। और गवर्नमेंट 12th बेसिस पे इसलिए लाती है क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे भी करते हो तो ग्रेजुएशन में भी कट ऑफ उतनी ही जानी है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे ऑलमोस्ट निकालते ही हैं, क्योंकि वो तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को लगता ये है कि कहीं ना कहीं 12th बेस पे फॉर्म ज़्यादा आएंगे तो रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, जिससे पेपर भी करवा लिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को जो रिवेन्यू हो जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं गवर्नमेंट के लिए, पेपर कराने में भी सुविधा होता है, पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन अगर ग्रेजुएशन बेस्ड पे करते हैं तो ऑलमोस्ट आधी संख्या कम हो जाती है। ऐसे अगर ग्रेजुएशन पे 20 लाख लड़के भरते हैं तो 40 लाख लड़के भरेंगे 12th बेस पे। तो 20 लाख जो बच्चे होते हैं वो रिवेन्यू जनरेट करते हैं, और 2-4-500 ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें से सिलेक्शन ले लेते हैं। बाकी मोस्टली जो सिलेक्शन लेते हैं वो ग्रेजुएट बच्चे ही ले पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी करते हैं। और 12th बेस जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 साल कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन तो करते ही हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद वो सोचते हैं कि तैयारी करके हम निकाल लें, तो कोई भी बंदा ग्रेजुएशन के 12th के बाद तैयारी नहीं करता, वो ग्रेजुएशन ही करता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो चीज़ों को करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि जो भी रेवेन्यू होगा तो 12th पास के बाद इसीलिए लेखपाल निकाला जाता है, ताकि रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो। सिलेबस हमने अभी डिस्कस कर लिया कि सिलेबस यही है और इतने नंबर का होता है। हिंदी जो नॉर्मल यूपी के परीक्षाओं में पूछा जाता है, गणित जो हमेशा यूपी के परीक्षाओं में पूछा जाता है वही आपका गणित भी होगा, सामान्य ज्ञान जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, और जो भी फसलों के बारे में या गाँव से रिलेटेड चीज़ों को इसमें पूछा जाएगा। यही आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस को आप पढ़िए, बेसिक क्लियर कीजिए, और उसके बाद आपको कंपटीशन लेवल पे जो भी परीक्षाएं पिछली बार में परीक्षाओं में पूछा गया है उसके आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे एक सीट पक्का कर सकते हैं। कहाँ से तैयारी करें? तैयारी करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप कई यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, आप डेमो देखें। अगर आपको टीचर समझ में आते हैं ग्रामीण परिवेश के या फिर किसी भी चैनल के, तो उस टीचर से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही परचेज़ करें। एक तरीके से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक चैनल आपने देखा जिसमें चारों सब्जेक्ट अच्छे टीचर नहीं पढ़ाते, आपको समझ में नहीं आता, टीचर तो सारे अच्छे होते हैं लेकिन उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आता। जिस टीचर से समझ में आता वो कोर्स परचेज़ कर लें। जिस टीचर से समझ में नहीं आता दूसरे चैनल पर या फिर ऑफलाइन आपके आसपास कोई टीचर हो, जो इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर जा कर के पढ़ाई के लिए, मतलब वहाँ पर आप नोट्स ले सकते हैं या फिर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार तैयारी की हुई है तो आप मूर्ख न बने और आप जो कोर्स है उसको परचेज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि चीज़ें वही बार बार पढ़ाई जाती हैं, उसको आप सेल्फ स्टडी के तौर पे काम करें। 8 आवर स्टडी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप 8 घंटा ज़रूर पढ़ें, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा ज़रूर दें, ठीक है। अब देखिए, एक सीट पक्का करने का जो तरीका है वो सबसे जो गवर्नमेंट जॉब पाने का एल्गोरिदम है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 4 सब्जेक्ट है इसमें। अब सारे सब्जेक्ट को आपको 2-2 महीने देने हैं, और सॉरी 2-2 घंटे देने हैं, और 2 महीने तक, 2-2 घंटे 2 महीने तक आप देंगे तो सारा सिलेबस आप ए से लेकर के जेड तक आप चाट जाएंगे। कहने का मतलब 4 सब्जेक्ट आपने 2-2 घंटे पढ़े तो 8 घंटे डेली, और आपने 2 महीने तक पढ़ा, आपका सारा कोर्स कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, आपको हर दिन मंडे छोड़ करके आपको रिवीजन करना है। मंडे आपने रेस्ट किया, कुछ भी पढ़ाई नहीं की, फिर सैटरडे 5 दिन तक आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, 2-2 घंटे, और फिर संडे को आपको पूरे दिन मॉक टेस्ट लगाना है। फिर आपको मंडे नहीं पढ़ाई करनी है, या फिर आपने मंडे को रिव्यू कर लेना है अपने टेस्ट का। उस दिन रिव्यू नहीं करना है, अगले दिन रिव्यू करना है, अपने दिमाग को रेस्ट देना है, अगले दिन रिव्यू करना है, फिर ट्यूसडे को आपको रेस्ट करना है, फिर 4 दिन आपको पढ़ाई करनी है। आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो सिर्फ आपको रेस्ट और मॉक टेस्ट देना है, और चीज़ों को थोड़ा सा चलते रहना है। आपको एक रूटीन क्रिएट करना है कि आपको 4 सब्जेक्ट जो हैं उसका एक सब्जेक्ट आपने एक दिन पकड़ा और उसका 2 या 3 चैप्टर फिनिश किया, और उसमें से आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर नेक्स्ट डे, जैसे कि मान लीजिए आपने ट्यूसडे को दिया एक सब्जेक्ट, फिर आपने वेडनेसडे को एक सब्जेक्ट पकड़ा, 2 से 3 टॉपिक उसको पूरे दिन में क्लियर किया, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें 4 घंटे पढ़ें, आपने क्लियर किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद आपको लास्ट संडे को मॉक टेस्ट देना है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे ग्रेडअप है या फिर टेक्स्ट बुक है, आप वहाँ से दे सकते हैं और उस एग्ज़ामिनेशन को
निकाल सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ये आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरली वही प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक सीट आप पक्का कैसे कर सकते हैं। 8 आवर स्टडी ज़रूर करना है, 2 महीने तक कंटिन्यू उस चीज़ को पढ़ जाइए। 2 महीने किसी से न मिलिए, 6 महीने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट लगाइए, 2-2 घंटे आप चीज़ों को पढ़िए, 2-2 घंटे 2-2 दिन तक चीज़ों को अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर आपका पढ़ाई से जब प्यार हो जाएगा तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई। और सिर्फ पढ़ाई जब करने लगेंगे आप, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मॉक टेस्ट देते रहिए, पढ़ते रहिए और बस सिलेक्शन आपकी कदम चूमने लगेगी। ठीक है, तो एक सीट आपका पक्का ज़रूर हो जाएगा। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो जिसको आप सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग मुझे सुझाव देते हैं कि वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं आप, तो चीज़ों को सामने आकर के बताइए। तो बहुत जल्दी हम चीज़ों को सामने आकर के बताना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सपोर्ट कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो डेफिनेटली मेल कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी अपडेट के साथ जो लेखपाल में आपको एक सीट लेने में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।